हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है फिजिक्स में चैप्टर 1 हमारा चल रहा है जो कि समाप्त होने वाला है। टेंशन मत लीजिए। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सिलेबस को, तो सिलेबस की टेंशन मत लिया करो यार। हर साल कंप्लीट कराते हैं, इस साल भी कराएं, क्यों टेंशन लेते हो? थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बट अब आपको हम कोशिश करेंगे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस दें, ठीक है बच्चा? क्योंकि यार अभी थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, आपको नहीं पता यार इस टाइम कितने बजे हैं। थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। नहीं, आप खुद सोचिए, इतना बड़ा चैनल कौन डंप करना चाहेगा? कोई चाहेगा क्या? नहीं ना। हम भी यार इसी से बने हैं, हमारी जो पहचान है इसी चैनल की बदौलत है। तो कोई नहीं चाहेगा अपनी पहचान को खोना। तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सिलेबस की टेंशन मत लीजिए बच्चों। फिर हम आप सभी से कह रहे हैं, क्योंकि यार अगर हम बिजी ना होते तो हमें क्लासेस देने में कोई दिक्कत ना होती। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा एक पार्ट रह गया है जिसमें मैं आपको गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा, जो कल आएगा। उसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, एनसीईआरटी प्लस कुमार मित्तल के, ठीक है? क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी एंड कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल्स लगा लिए बनना, तो इसी से आपको सारे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट टाइम पे हम लोग प्रीवियस पेपर डिस्कस कर लेते हैं, तो आपकी पूरी तैयारी न्यूमेरिकल्स की हो जाती है। और न्यूमेरिकल्स करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा, क्योंकि 20 से लेकर 25 नंबर न्यूमेरिकल्स कवर करते हैं और 20 से लेकर 25 नंबर डेरिवेशंस कवर करते हैं। तो आपको ये सीरीज भी हम लोग चलाएंगे यूट्यूब पर, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। थोड़ा सा पेशेंस बस रखिए, ठीक है बच्चों? और हम आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं। 100% फ्री क्लासेस हैं नून एकेडमी पर। आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो बाद में उसका रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हो। अनलिमिटेड डाउट आप यहां पर पूछ सकते हो। और जैसे आपका सेशन खत्म होगा बच्चों, उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है? जो भी हमने पढ़ा है उसका नोट्स भी आपको यहां पर मिलेगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहां पर आप ये नहीं बच्चों यूपी बोर्ड 12th की तैयारी करोगे, नीट की भी तैयारी कर सकते हो, और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं जिनकी तैयारी आप यहां से कर सकते हो, और वो भी 100% फ्री। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से नून एकेडमी डाउनलोड करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो, और वहां पर हमारा यूपी बोर्ड में जाकर हमारा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लेना, हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में हो। तो आज हम चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस करेंगे। तो और इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहीं पर आपको मैं हिंदी की पीडीएफ एंड ये वाली पीडीएफ अपडेट कर दूंगा, ठीक है बच्चा? चलिए तो बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहले हम यहां पर एक आध क्वेश्चन लिख देंगे। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, ठीक है? हमसे क्या पूछा है कि निर्वात, वायु अथवा निर्वात की जो वैद्युशीलता होती है उसका यूनिट बच्चा पार्टी हमसे पूछा गया। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आप सभी को यार मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, सभी बच्चों को शायद पता भी होगा कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है। हम थोड़ा पूरा जानेंगे इसके बारे में, शायद इनकी ज़्यादा पड़ेगी इसमें, ठीक है? चलो 1 मिनट रुकिए। मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट के बारे में। ये इस सिंबल का नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट। और ये होता क्या है? वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, इसकी वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। देखो, कुछ भी बोर्ड एग्जाम में बच्चा पूछा जा सकता है, तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको करके जरूर आओगे। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है बच्चा पार्टी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर आपसे इसकी विमा विमेय सूत्र भी पूछा जाए तो भी आप इसको बता सकते हो। कैसे बताओगे? आपको मैंने कूलम का नियम पढ़ाया था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात करूँ बच्चा पार्टी? एप्सिलॉन नॉट की। तो मैं इसके नीचे 1 मानूंगा और क्रॉस मल्टीपल कर दूंगा। एप्सिलॉन नॉट को F की जगह लेके जाऊंगा और F को एप्सिलॉन नॉट की जगह। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो, इन सभी की विमा आप सभी को पता है बच्चा पार्टी। आवेश की क्या होती है? 1/4 पाई की कोई नहीं होगी, F ml T⁻² होती है। पूरा बेसिक समझ लीजिए। ये नहीं है कि हमें केवल एक चीज से मतलब हो कि हमने इसका यूनिट बता दिया, नहीं, हमको इसका यूनिट के साथ साथ इसका आंगिक मान भी पता होना चाहिए, इसका विमा भी पता होना चाहिए बच्चा। आवेश, आवेश की क्या होती है? AT। अब 2 हैं तो यहां पर एक और लिख दोगे AT। नीचे क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का क्या होता है? L।
स्क्वायर लगा हुआ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा l की पावर 2। उसके बाद बच्चा m को आप ऊपर लेके जाओगे, जब m नीचे से ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, एक l ये रहा, l की पावर 2 ये रहा, पावर्स जुड़ जाती हैं तो l की पावर 3 हो गया, ऊपर जाके l की पावर -3, t की पावर -2 ये रहा, और t की पावर 2 बच्चा बड़ी ऊपर है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो t की पावर 2 ये रहा और t की पावर 2 पहले से है तो t की पावर 4, एक a हमारे पास यहाँ पर है, एक a ये रहा तो a की पावर 2। ठीक है बच्चा, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैं जो पीडीएफ दूंगा आपको उसमें आप ऑप्शंस देख लेना कि कौन सा सही है। यूनिट हमारा निकल के आया ये वाला, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएं, ये वेरियस टाइप क्वेश्चंस में भी बच्चा बॉडी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यहां पर मैं ऑप्शंस भी लिखूंगा। ठीक है, यहां पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चा बाडी, न्यूटन प्रति मीटर, ये हमारा ए ऑप्शन है। बी हमको दे रखा है बच्चा बाडी कूलम प्रति न्यूटन C/N, एंड सी दे रखा है बच्चा बाडी जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, एंड डी दे रखा है जूल प्रति कूलम मीटर, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर हो गया, कूलम प्रति न्यूटन हो गया, एंड जूल प्रति कूलम भी हो गया, एंड नेक्स्ट वन दे रखा है जूल प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन, एंड ई यहाँ पर इसने 4-5 ऑप्शन दे दिए, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हमको बताना है कि इनमें से वो कौन है जो वैद्युत क्षेत्र का यूनिट है। देखो बच्चा आपने 2 सूत्र पढ़े होंगे, एक तो आपने पढ़ रखा है E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0, तो यहां से आप E का यूनिट बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो। तो F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो एक यूनिट तो हमारा ये बन जाता है न्यूटन प्रति कूलम। तो आपको कहीं न्यूटन प्रति कूलम दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो इसका मतलब इनमें से अभी तो कोई नहीं। अब एक और यूनिट मैं आपको पढ़ा दूं बच्चा, E बराबर होता है V/D, जो कि मैं आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा, जल्दी चलेगा, टेंशन मत लीजिए। V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और D का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एक यूनिट हमारा ये होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ना तो बच्चा आपको कहीं न्यूटन प्रति कूलम दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं है, कूलम प्रति न्यूटन भी नहीं हो सकता, जूल प्रति कूलम वैद्युत विभव का होता है, जूल प्रति न्यूटन भी नहीं हो सकता, और नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो इनमें से कोई भी जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट नहीं है, कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट नहीं है। 2 यूनिट आप सभी याद रखिए, एक न्यूटन प्रति कूलम होता है और दूसरा बच्चा हमारा होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो दोनों ही यूनिट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये आपको कहीं दिखाई दे जाए तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यूनिट्स हैं, दोनों के दोनों, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए देखो तैयारी बहुत अच्छे से होगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस पेशेंस रखिए। मैथ्स की क्लासेस की आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, मैथ्स के देखो न्यू टीचर को ढूंढा जा रहा है, अच्छा टीचर हम लोग लाना चाहते हैं। देखो अगर बेकार टीचर लाना होता तो हम किसी को भी उठाकर पढ़वा देते, बट यार चैनल की एक रेपुटेशन होती है बच्चा, वो कोई भी कराना नहीं चाहता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सर्चिंग कर रहे हैं, बस कुछ टाइम और दे दीजिए हमको, फिर मैथ का टीचर आपको अच्छा सा मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन बच्चा हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है, हाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इसमें कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से 8 दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर, देखो समझना, वैद्युत द्विध्रुव हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, मैं यहाँ पर पूरा समझा दे रहा हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, इसका जो केंद्र है मध्य बिंदु, इससे 8 दूरी पर अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर मैं यहाँ पर कोई बिंदु मान लूँ बच्चा बड़ी, जैसे मैंने यहाँ पर कोई बिंदु P मान लिया, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो तो E है, और जो वैद्युत विभव है वो कितना है V। तो देखो आप सभी जानते हो यार, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने दोनों डेरिवेशंस आपको पढ़ा रखे हैं। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखें अक्षीय स्थिति वाला, तो E बराबर 9 × 10⁹ 2p/r की होता है, सभी बच्चों को पता होगा। अरे पहला चैप्टर पढ़ रखा है ना, अभी मानता हूं आपने V वाला नहीं पढ़ा है, बट ये तो पढ़ रखा है ना। अगर मैं V की बात करूंगा तो ये होता बच्चा 9 × 10⁹ p/r²।
हमसे दोनों में रिलेशन शायद इसने पूछा है कि दोनों में रिलेशन क्या होगा, आई थिंक ई तथा वी में संबंध, या रिलेशन पूछा है हमसे कि ई और वी में संबंध क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं यार, दोनों को डिवाइड कर दीजिए बस। क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल, पी से आपका पी कैंसिल, आर क्यू है यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ई अपॉन वी बराबर क्या बचा बच्चा 2/r। ठीक है, क्या बचा 2/r। तो हम क्रॉस मल्टीपल मार लेंगे तो क्या हो जाएगा e इंटू आर बराबर 2v, या e बराबर क्या हो जाएगा 2v/r। तो वहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से ये जो है वो राइट हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ऑप्शंस आप देख लेना, इस जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँ उसमें आप आंसर्स देख लेना। ठीक है, या दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये है बच्चा आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या था, आई थिंक ये चौथा होगा, नहीं तीसरा ही है। अच्छा, एक हमारा स्किप हो गया, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है ना, पीडीएफ में ये चौथा क्वेश्चन है, तीसरा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, छूट गया वो क्वेश्चन। क्या बोला बच्चा उसने बोला निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चलो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, हमसे ये पूछा है उसने। ऑप्शंस बच्चा आपको दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम, बी ऑप्शन इसने दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर, सी ऑप्शन इसने दे रखा है बच्चों जूल प्रति कूलाम, एंड डी ऑप्शन बच्चा इसने दे रखा है जूल प्रति कूलाम मीटर। और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का यूनिट नहीं है। ठीक है, पहले पूछा था कौन सा है, बट इसमें पूछा कौन सा नहीं है। तो देखो अभी मैंने न्यूटन पर कूलाम के बारे में आपको बता दिया, वोल्ट पर मीटर के बारे में बता दिया, तो ये दोनों तो वैद्युत क्षेत्र के यूनिट हैं, इसमें तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बात आती है इन दोनों की। देखो जूल प्रति कूलाम वैद्युत विभव का मात्रक है, V बराबर W/Q0। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। बात आती है यार जूल प्रति कूलाम मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र का यूनिट है या नहीं। देखो बच्चों इंटर में आप पढ़ रहे हो, जूल के बारे में आपने पढ़ा होगा, या W के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, F/D, बल गुणा विस्थापन। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब पढ़ लो। ठीक है, बात आती है यार जूल को हम तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, F का मात्रक न्यूटन होता है और D का मात्रक मीटर होता है, तो मैं जूल को तोड़ूंगा न्यूटन इंटू मीटर में, और नीचे हमारा क्या चल रहा है कूलाम इंटू मीटर। क्या चल रहा है बच्चा, कूलाम इंटू मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। और आप सभी को पता है न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का ही यूनिट है। तो यार ये 3 यूनिट तो वैद्युत क्षेत्र के हैं, 2 ये वाले और एक ये वाला, बट जूल प्रति कूलाम जो है ये वैद्युत विभव का यूनिट है, वैद्युत क्षेत्र का नहीं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला चौथा क्वेश्चन है और ये वाला तीसरा क्वेश्चन है, ये रह गया था तो इसलिए मैंने उधर करा दिया इसको। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी तो उसमें आप क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। और वीडियो पसंद आया करते और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम आपको करा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन बच्चा, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, लगने वाला बल आघूर्ण है, ये हमसे पूछा है, बल आघूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं थोड़ा जनरली इसको बता दूं, ऑप्शंस मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। देखो आप सभी ने सूत्र पढ़ रखा है और मैंने डेरिवेशन भी पढ़ाया था आपको, टाउ बराबर PE sin थीटा, सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, अब बच्चा होता क्या यार, टाउ बराबर PE sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे PE sin थीटा। ये 2 वेक्टरों का सदिश गुणन होता है। आपने 2 वेक्टरों का अदिश गुणन पढ़ा होगा, फाई बराबर E cos थीटा। ये 2 वेक्टरों का सदिश गुणन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जानते हो, इसको लिखा जा सकता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चा, इसने आघूर्ण पूछा है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें टाउ नहीं दे रखा होगा क्योंकि उसने पूछा क्या है, बल आघूर्ण है, तो आपको इस तरीके से ये दे रखा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रटने वाली चीज़ है, ये बेसिक चीज़ें जो आपने पढ़ा है ना, उसी से हम लोग नई चीज़ों को बना रहे हैं। तो रट्टा मत मारिए, समझने का प्रयास करिए, आप सारे सवालों को, सारे क्वेश्चन को समझ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इसमें कह रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कुचालक या फिर हम इसको कह सकते हैं वैद्युत रोधी, किसी कुचालक या वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के हो सकता है, कितना हो सकता है, ऑप्शंस में यहाँ लिख दे रहा हूं बच्चा। ए दे रखा है आपको इसने -3, बी ऑप्शन दे रखा है 0, सी ऑप्शन दे रखा है इसने 7 एंड डी ऑप्शन इसने दे रखा है, ये 7 नहीं होगा 0.7 होगा, ठीक है, इसमें गलती से लिख गया है, एंड डी ऑप्शन देखा इसने 6। और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन हमसे पूछा है कौन सा है। तो बच्चों समझिए, देखो किसी परावैद्युत माध्यम या कुचालक माध्यम वैद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो हमेशा के का जो मान है हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। किसी परावैद्युत माध्यम या कुचालक माध्यम के लिए जो परावैद्युतांक के होता है बच्चा वो 1 से ज़्यादा होता है। तो -3 नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि के का मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 0.7 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से कम है, 6 इज अ राइट आंसर क्योंकि ये जो है 1 से बड़ा है। तो किसी कुचालक या वैद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो 1 से ज़्यादा होगा। आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो, -3 है, नहीं हो सकता, 0 है, नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा बोला है। किसी कुचालक या वैद्युत रोधी माध्यम के लिए वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होता है, लेकिन जितने भी परावैद्युत माध्यम होते हैं, मोम हो गया, कागज हो गया, कांच हो गया, इन सभी के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट होता है, जो परावैद्युतांक होता है बच्चा, वो 1 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारा यही 1 से बड़ा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। कल हमारा ये चैप्टर 100% एंड करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। कल आपका 100% ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा कुमार मित्तल प्लस एनसीईआरटी के। आपके लिए टाइम मुझे निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब तो निकालना पड़ेगा, मुझे लग रहा है आपके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। और नून पर भी आप मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हो बच्चा, नून पर भी मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ सुबह 8 बजे। एंड एक और बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्री है सारी चीज़ें वहाँ पर, और वो बैच स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली दोपहर 2 बजे, ठीक है। तो आप दोनों बैचेस देख सकते हो, जिसकी आप ज़रूरत हो वो चीज़ वहाँ से सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें कह रहा है बच्चा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, हमसे पूछा गया वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शंस आपको इसने जो दे रखे हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूटन प्रति कूलाम, बी ऑप्शन इसने दे रखा है बच्चों वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर सॉरी, ये वाला है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। सी ऑप्शन आपको दे रखा है इसने वोल्ट प्रति मीटर, एंड डी ऑप्शन इसने दे रखा है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। अब बच्चों समझो इसको, देखो कैसे सॉल्व करोगे वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। रट्टा तो मार लोगे क्या ये सही हो जाएगा, बट हमें बेसिक समझना पड़ेगा। देखो हमने सूत्र पढ़ रखा है बच्चों, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, सभी ने पढ़ रखा है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर हमें फाई ई का यूनिट चाहिए तो ई का यूनिट पता होना चाहिए और ए का यूनिट, तो ई का यूनिट आप सभी ने पढ़ रखा है, एक तो न्यूटन प्रति कूलाम पढ़ रखा है, ए का तो हमारा मीटर स्क्वायर ही रहेगा, तो एक तो वैद्युत फ्लक्स का बच्चों ये यूनिट बन जाएगा। एक और होता है ए का यूनिट, मैंने अभी पढ़ाया था आपको वोल्ट प्रति मीटर, क्या पढ़ाया था, वोल्ट प्रति मीटर, इनटू ए का यूनिट भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर से मीटर काट दोगे तो क्या यूनिट निकल के आएगा बच्चा, वोल्ट मीटर, क्या निकल के आएगा, वोल्ट मीटर। तो दोनों ही यूनिट्स आपको तैयार रखने हैं बच्चों, कोई भी यूनिट कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो हमें अपना बेसिक मजबूत करना है यार, रट्टा नहीं मारना, बेसिक मजबूत कर लो, आप हर टाइप का सवाल लगा सकते हो। तो हमारा राइट आंसर आप इसमें से कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। तो आप वैसे भी बता सकते थे वोल्ट मीटर होता है सर जी, बट हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए यार। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। मैंने आपको डेरिवेशन पढ़ाया था ये वाला, आवेश का खोखला गोला, आवेश का खोखला गोला, इसका मतलब क्या जानते हो, गोलीय कोश। खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, कहाँ उत्पन्न नहीं करता, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए यार। देखो आवेश का खोखला गोला है या गोलीय कोश है,
तो गोलीय कोष को अगर हम आवेश देंगे तो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। तो गोलीय कोष के कारण बाहर हो सकता है वैद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर हो सकता है, लेकिन गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। कहाँ नहीं करता है? किसी आंतरिक बिंदु पर। गोलीय कोष के अंदर कोई भी बिंदु, वहां पर किसी आंतरिक बिंदु पर, ठीक है, या गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होता है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करिए। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान समझना। देखो वायु में दो धनावेश रखे हुए हैं, समझिए कैसे इसको करेंगे हम लोग। ये प्लस Q1 मान लीजिए इसको, और ये इसको मान लीजिए प्लस Q2। इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R है, ठीक है। तो पहले तो ये वायु में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए? वायु में। तो यहाँ पर मैं कूलाम का नियम लगाऊंगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दोगे। और फिर उसके बाद क्या किया, इन दोनों आवेशों को किसी परावैद्युत पदार्थ में रख दिया, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान, तो मैं इसको F डैश मानूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आ जाएगा, यहाँ पर परावैद्युतांक आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया है। Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना दीजिए। कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से। समीकरण 1 को हमने समीकरण 2 से डिवाइड करना है, करिए। F अपॉन F डैश बराबर, F का वैल्यू पर रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F डैश का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, K बचेगा केवल, ये पूरा का पूरा कैंसिल। K हमारा कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो F अपॉन F डैश बराबर कितना आ गया? K। तो आप इसके नीचे 1 मानोगे, क्योंकि हमें F डैश से मतलब है। किससे मतलब बच्चा? F डैश से। तो F इज इक्वल टू हो गया F डैश इंटू K, या F डैश बराबर क्या हो जाएगा? K को इधर पक्षांतर कर दीजिए। F डैश बराबर क्या हो गया? F अपॉन K। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने धनावेशों को वायु से उठाकर किसी परावैद्युत पदार्थ में रख दिया, तो उस कंडीशन में जो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान कार्य करेगा वो घट जाएगा। देखो K की कोई ना कोई वैल्यू होगी। K की वैल्यू अगर मैं 2 मानूं, 3 मानूं, 1 से तो ज्यादा होने वाली है। तो अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो F डैश का मान F से कम आएगा ना, इतना तो जानते हो, इंटर में पढ़ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि F डैश का मान F से कैसा होगा? F डैश का मान F से कम होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हमने धनावेशों को वायु से उठाकर परावैद्युत पदार्थ में रख दिया तो प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। तो यहां पर यही ऑप्शंस दे रखे हैं, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर बच्चा होगा घट जाएगा। क्यों घट जाएगा वो मैंने रीजन आपको यहां पर बता दिया है। यहां पर हमारा प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करा दे रहा हूं, 10वां। इसमें बोला है बच्चों कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, किसको कर सकता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों। ए दे रखा है एक्स किरणों को, बी ऑप्शन आपको दे रखा है इसने न्यूट्रॉनों को, सी ऑप्शन बच्चों आपको इसने दे रखा है अल्फा कणों को, अल्फा कणों को, एंड डी ऑप्शन बच्चों आपको इसने दे रखा है गामा किरणों को, गामा किरणों को। देखो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। सभी बच्चे कमेंट करना जितने बच्चे वीडियो को देखोगे, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके में शायद 50% ऑब्जेक्टिव आते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, ऑब्जेक्टिव हर एक बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो मैं आपको ये करा रहा हूं। आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों वो आगे जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल्स टाइप है, उनको भी थोड़ा समझ लीजिए कैसे इसको करना है। न्यूमेरिकल्स पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करिए बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को ज्यादा ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा, हर टाइप का न्यूमेरिकल कराऊंगा।
जो भी बोर्ड में आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को वो किसी भी सेगमेंट में उठा के रख सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, कल हम पढ़ाएंगे आपको तो कल उसको क्लियर करा देंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे बच्चा क्लियर हो चुके हैं, 10 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं? 10। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा इनको सही तरह समझना। 11 और 12 मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ, 13वां बाद में कराऊंगा, समझना। 20 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी आपको दे रखी है। 20 माइक्रोकूलाम के दो बराबर और विपरीत आवेश हैं, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? एक इलेक्ट्रिक डायपोल। ये -2 माइक्रोकूलाम और ये +20 माइक्रोकूलाम। 20 माइक्रोकूलाम के दो बराबर और विपरीत आवेश हैं, मतलब एक पर नेगेटिव चार्ज होगा तो दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कितना दे रखा आपको? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद हमसे कह रहा है इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो जो वैल्यूज आपको दे रखी है पहले आप उसको लिख लीजिए। आपको Q कितना दे रखा बच्चा? 20 माइक्रोकूलाम। माइनस प्लस से हमें मतलब नहीं है, माइनस प्लस केवल इनकी प्रकृति को रिप्रेजेंट करेगा, हमें परिमाण से मतलब होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहा जाता है। इसको आप कूलाम में चेंज करोगे तो 20 × 10⁻⁶ कूलाम। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 12 कितना दे रखा है आपको? 3 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 12 में 2 को यूज क्यों नहीं करते? देखो 12 एक डिस्टेंस है, और 12 क्यों लिया जाता है? क्योंकि जब हम अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति इनको देखते हैं ना, तो उसमें हमें अगर आर यूज कर लिया तो बहुत ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन बन जाएगी, इसी वजह से 12 यूज किया जाता है। इसको मीटर में चेंज करोगे तो 3 × 10⁻² मीटर। निकालने के बच्चों में P, तो P बराबर क्या होता है? Q × 12। Q कितना दे रखा है आपको? 20 × 10⁻⁶, और 12 कितना दे रखा है? 3 × 10⁻²। तो 20 दिया 60 गुणा -6 -2 10⁻8 हो गया। अब आप पॉइंट अगर यहाँ लगा दोगे तो पावर कम हो जाएगी, तो 6.0 × 10⁻7 कूलाम मीटर। इस तरीके से बच्चों हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, और राइट आंसर इसमें आपको दे रखा होगा 20 नहीं 2 माइक्रोकूलाम था। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने वहाँ 20 लिख दिया, तो यहाँ पर आप 2 माइक्रोकूलाम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने देखा नहीं 20 है या 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लेना। आपको केवल समझना है किस टाइप से मैं सवाल को करना था, ठीक है। 3 दूनी 6, ये आपका यहाँ पावर बस यही रहेगी, ठीक है, 10⁻⁸। सवाल सिंपल है, टिपिकल नहीं है। अगला है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश E और द्रव्यमान हमें ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यार कैलकुलेशन है, इंटर में पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन करना तो जानते होंगे, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। पॉइंट से पॉइंट को काट दोगे तो 16/91 गुणा -31 को ऊपर लेके जाओगे तो पावर हमारी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो 10⁻19 है, ये पावर ऊपर गई तो 10⁻31 हो गया, ठीक है। तो 16/91 गुणा 31 में से 19 को घटाओगे बच्चा तो कितना आएगा? 10⁻12। यूनिट वही रहेगा, कूलाम प्रति किलोग्राम। 10 का मल्टीपल आप इधर कर दीजिए तो 160 / 91 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। इसको काट लेना, 91 से 160 को डिवाइड करके देखना बच्चा, तो ये आएगा हमारा 1.77 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। इस तरीके से बच्चों हम सवालों को कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टफ नहीं होते, फिर मैं आप सभी से कहूँगा हर टाइप का न्यूमेरिकल आप लगाना सीख जाओगे। एक सीरीज हम लोग चलाएंगे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है, हर साल चलाते हैं, साल भी चलाएंगे। उसमें आपको न्यूमेरिकल्स का बेसिक मैं आपको बढ़ाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। जो बच्चे एकदम डम्प है न्यूमेरिकल्स में, जिनको बिल्कुल करना नहीं आता, वो कैसे जीरो से हीरो बन सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सीरीज में डिस्कस करूंगा। एकदम लो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल्स को और हाई लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा। और एक दिन वो आएगा लास्ट, जब वो सीरीज होगी ना, तो आप कहोगे सर हमको न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, ठीक है। चलो बच्चों 13वां न्यूमेरिकल है, आप यहीं पर देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन है, 13वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। दो चालक हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं,
ठीक है, और पृष्ठ घनत्व उनके बराबर हैं, तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा। और हमसे पूछा है कि पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो E1 अपॉन E2 हमसे इसने पूछा है। देखो आप सभी ने शायद पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक डेरिवेशन हमारा रह गया जो मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ, इसी से रिलेटेड है वो भी। E बराबर होता है बच्चा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं, तो मैं इसको यूज करूंगा। E1 बराबर सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E2 बराबर सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो E1 अपॉन E2 बराबर सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसने बोला क्या यार, इसने बोला है बच्चों कि दोनों चालक जो हैं उनके पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो त्रिज्याओं से हमें कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर सिग्मा है, देखो समझना थोड़ा सा, अगर सिग्मा है और सिग्मा हमारे दोनों इक्वल हैं, सिग्मा बराबर आप सभी शायद जानते होंगे, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। अब इसका पृष्ठ घनत्व, अगर हमें यहाँ पर गोलीय चालक या उस टाइप का चालक दे रखा होता तो मैं यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर यूज कर लेता, क्षेत्रफल यूज कर लेता, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमें डायरेक्ट इसने बोला है कि इसके पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, जो दोनों चालक हमने ले रखे हैं इनकी त्रिज्याएं डिफरेंट हैं बट इनके पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारा 1:1 आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये 13 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे जो यहाँ से पूछे जा सकते थे, वो मैंने आपको सारे के सारे करा दिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से इसको डाउनलोड करके इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। और भी कराएंगे, टेंशन मत लो, कितने कराने वाले हैं, और भी कराएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी यार कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स।